हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पैनल्स ऑफ कैबिनेट सीपीयू। अब तक हमने कंप्यूटर को थ्योरिकली पढ़ा, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की जनरेशंस। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पर उपलब्ध है, वीडियोज को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोज कैसे लगे। अब हम कंप्यूटर को जानेंगे फिजिकली। पैनल्स को पढ़ने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कंप्यूटर के जो विभिन्न घटक है वो कैबिनेट से कैसे जुड़ते हैं और कैसे काम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैबिनेट या जो सिस्टम केस है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर केस या कैबिनेट वो होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर घटकों जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क हो गए, तो इंटरनल हार्डवेयर घटकों को रखा जाता है। साथ ही जो कंप्यूटर के अन्य घटक हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है हमारा कैबिनेट, ठीक है। और जो इंटरनल घटक होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर घटक है जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क है, वो इसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और जो अदर घटक है, अन्य कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वो इससे पोर्ट्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। लोग इसे सीपीयू ही बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम होता है कंप्यूटर केस, कंप्यूटर चेसिस, कैबिनेट, बेस टावर, सीपीयू केस, टावर, सिस्टम यूनिट, सिस्टम केस, ठीक है। तो लोग इसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम होता है केस या सिस्टम केस या कैबिनेट, ठीक है। और इसके अंदर कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर घटकों को रखा जाता है और जो बाकी अदर कंपोनेंट होते हैं वो इससे पोर्ट्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। और इसके तीन पैनल होते हैं। ये होता है फ्रंट पैनल, आगे का पैनल, फिर ये होता है इनर पैनल, मिडल पैनल, और फिर ये होता है बैक पैनल या रियर पैनल। तो अब आगे हम इन तीनों पैनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पैनल की। ये होता है फ्रंट पैनल, ठीक है। और फ्रंट पैनल में आगे के और कुछ पोर्ट्स वगैरह बने हुए होते हैं जो विभिन्न डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कि फ्रंट पैनल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है सीडी या डीवीडी राइटर। यहाँ पर लगा होता है हमारा सीडी और डीवीडी राइटर। सीडी और डीवीडी राइटर जो हमारी सीडी होती है, सीडी या डीवीडी होती है, उनको रीड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर है ट्रे ओपन बटन। सीडी डीवीडी राइटर के ही बटन होती है ये, वो बटन है वो, ये जो डीवीडी राइटर होता है इसकी ट्रे को ओपन करने के लिए यूज में ली जाती है। ये ट्रे जब ओपन होगी तो इस ट्रे के अंदर जो सीडी और डीवीडी है वो रखी जाती है और फिर इस बटन को दोबारा दबाने पर ये ट्रे अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइट होती है, इंडिकेटर लाइट होती है, जो जब डीवीडी राइटर या सीडी राइटर है वो सीडी डीवीडी को रीड करता है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। यहाँ पर ये छोटी सी लाइट बनी हुई है, तो ये लाइट ब्लिंक करती है जो ये बताती है कि सीडी और डीवीडी को डीवीडी राइटर के जरिए रीड किया जा रहा है, ठीक है। फिर अगला है यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहते हैं, तो यूएसबी पोर्ट। तो यहाँ पर आगे की और कुछ पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है या मेमोरी डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह है, उनको कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है यूएसबी पोर्ट को। फिर होता है ऑडियो जैक। यहाँ पर होता है, ये है ऑडियो जैक। जो ग्रीन कलर का है वो है ऑडियो जैक और जो पिंक कलर का है वो होता है माइक्रोफोन जैक, माइक जैक, ठीक है। अगर ये जो ग्रीन कलर का है, सॉरी एक मिनट, जो पिंक कलर का है वो है माइक्रोफोन जैक। अगर ये पिंक कलर का नहीं होगा तो इस प्रकार से माइक का सिंबल बना होगा। और जो ग्रीन कलर का है वो होता है ऑडियो जैक। अगर वो ग्रीन कलर का नहीं होगा तो इस प्रकार से हेडफोन का सिंबल बना होगा। तो ऑडियो जैक है वो कंप्यूटर कैबिनेट से हेडफोन स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। और जो माइक जैक है वो कैबिनेट से माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन होती है वो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। फिर है रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन होता है जो चालू कंप्यूटर होता है। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर चालू है और वो क्या है, एक ही जगह जाम हो गया, हैंग हो गया, फ्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी कमांड काम नहीं करती है, तो हम रीस्टार्ट बटन के जरिए कंप्यूटर को ऑन करते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं। तो उस स्थिति में हम रीस्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंप्यूटर फ्रीज हो गया, जाम हो गया, कोई भी कमांड काम नहीं करती है, तो रीस्टार्ट बटन के जरिए हम कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर है इंडिकेटर लाइट। ये है इंडिकेटर लाइट। ये इंडिकेटर लाइट ये बताती है कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करती है।
ब्लिंक करती है, ठीक है, और जब ऑफ होता है तो ये बंद होती है, ठीक है। तो इंडिकेटर लाइट बताती है कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर का फ्रंट पैनल। अब बात करते हैं हम इनर पैनल की, इनर पैनल की, सीपीयू या जो कैबिनेट है उसके रियर पैनल की। तो उसमें सबसे पहले होते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यहाँ पर लगी हुई होती है, ये है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लगी हुई होती है, और जो पावर सप्लाई करती है उसे बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये एसएमपीएस कैबिनेट के जो विभिन्न इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी ड्राइव हो गया, तो इन सबको पावर सप्लाई करती है, ठीक है। फिर है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल पोर्ट। तो ये होते हैं इनपुट आउटपुट पेरिफेरल पोर्ट, और ये मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। और इनकी मदद से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कैबिनेट से कनेक्ट किया जाता है। फिर होता है फैन केस। कैबिनेट होता है, कैबिनेट में मोस्टली दो फैन का उपयोग किया जाता है। एक फैन होता है जो हमारी पावर सप्लाई है, एसएमपीएस इसके साथ आता है। दूसरा फैन हमारे सीपीयू के ऊपर लगता है, सीपीयू को ठंडा करने के लिए। यूजर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा फैन का यूज करता है सीपीयू को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ में लगा हुआ होता है, ठीक है। और इस साइड में ये जो जालियां बनी है, यहाँ से हीट को बाहर निकालता है, तो वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। फिर है पेरिफेरल सपोर्ट, एक्सपेंशन सपोर्ट। ये एक्सपेंशन सपोर्ट स्लॉट्स क्या करते हैं कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इनको अलग से लगाते हैं। जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होती है, सिस्टम बस में जो कार्ड्स होते हैं, पेरिफेरल स्लॉट्स होते हैं, जिनके लिए उन कार्ड्स को लगा दिया जाता है, और उनसे संबंधित पोर्ट्स होते हैं वो बाहर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर निकल आते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया। तो उन ग्राफिक्स कार्ड को हम मदरबोर्ड पर यहाँ पर सिस्टम बस में लगा दिया, जो एक्सपेंशन स्लॉट या जिसे सिस्टम बस बोलते हैं उनमें लगा दिया जाता है, ठीक है। और उनकी से संबंधित जो कनेक्टर या पोर्ट होते हैं वो यहाँ पर बाहर की ओर निकल आते हैं। फिर है सीडी डीवीडी राइटर। अभी हमने पढ़ा कि ऊपर की ओर लगा होता है हमारा जो सीडी डीवीडी राइटर है, वो लगा हुआ होता है जो कि सीडी डीवीडी को रीड करता है। फिर है एचडीडी केस, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव केस, यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो यहाँ पर रखी हुई होती है, उसे हम यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। फिर होता है एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव केस। पहले हार्ड डिस्क के स्थान पर फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था, अब फ्लॉपी डिस्क का यूज करीब करीब बंद हो चुका है, ठीक है। उसके स्थान पर एचडीडी का या एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। फिर है मदरबोर्ड प्लेस। मदरबोर्ड यहाँ पर अंदर की ओर मदरबोर्ड रखा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड रखा हुआ है, तो ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट होते हैं वो किसी न किसी रूप में मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं, पोर्ट्स के जरिए, ठीक है। फिर है फ्रंट पोर्ट, पावर ऑन बटन, रीसेट बटन। अभी हमने जो पावर ऑन बटन या रीसेट बटन का पढ़ा था वो यहाँ पर बाहर की ओर निकली हुई होती है, और उसकी वायरिंग है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो ये है जो इनर पैनल है उसके कंपोनेंट, या इनर पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट रखे जाते हैं और कहां कहां रखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम सीपीयू बैक पैनल या रियर पैनल। तो बैक पैनल या रियर पैनल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मोस्टली कंपोनेंट होते हैं वो बैक पैनल के जरिए ही जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार से ये पोर्ट्स होते हैं जो बाहर की ओर कैबिनेट के पीछे की ओर बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, जिनसे विभिन्न कंपोनेंट कैबिनेट से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये वो पोर्ट हैं, पावर कनेक्टर हो गया, PS2 पोर्ट हो गया, सीएल पोर्ट, तो ये वो पोर्ट है जो बाहर की ओर पीछे की ओर निकले हुए होते हैं। और अब हम आगे इन सभी पोर्ट को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्ट है वो है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर पोर्ट होता है वो ये होता है, यहाँ पर पावर कनेक्टर पोर्ट है, ठीक है। और ये जो पावर सप्लाई करता है कैबिनेट के जो विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको पावर सप्लाई करता है एसएमपीएस, ठीक है। और ये एसएमपीएस का ही पावर कनेक्टर होता है जो यहाँ पर बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये एसएमपीएस कैबिनेट में अंदर की ओर स्थापित होता है, और इसका जो पावर पोर्ट होता है वो यहाँ पर बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और इस पावर कनेक्टर से इस प्रकार की पावर केबल को जोड़ा जाता है, और इस केबल का जो प्लग होता है उसे हम बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है बोर्ड उसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एसएमपीएस ही क्या करता है कि मदरबोर्ड या जो कैबिनेट है, इसके कैबिनेट के जो इंटरनल कंपोनेंट है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, इन सबको पावर सप्लाई करता है एसएमपीएस। अब ये एसएमपीएस क्या करता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डीसी
करंट पे काम करता है। डीसी यानी डिजिटल करंट या डायरेक्ट करंट पे काम करता है, ठीक है। और जो हमें बिजली मिलती है घरों में वो मिलती है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। तो ये एसएमपीएस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद में जो इंटरनल कंपोनेंट है उनको पावर सप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि रैम को अलग मिलती है, प्रोसेसर के लिए अलग होती है, मदरबोर्ड के लिए अलग होती है, हार्ड डिस्क के लिए अलग पावर सप्लाई है। तो सभी को ये डीसी वोल्टेज अलग अलग डीसी वोल्टेज मुहैया करवाता है, ठीक है। और ये होता है पावर कनेक्टर। फिर अगला जो पोर्ट है वो है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट, ठीक है। PS2 यानी कि पर्सनल सिस्टम, ठीक है। और जो PS2 पोर्ट है ये हालांकि आज भी आते हैं लेकिन इनकी जगह यूएस पोर्ट का आजकल ज्यादा काम में लिए जाता है। PS2 पोर्ट का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर कैबिनेट से माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। और इसमें दो कलर होते थे, जो पर्पल कलर का होता था, इस प्रकार के पर्पल कलर का वो होता था कीबोर्ड के लिए, और जो ग्रीन कलर का होता था वो होता था माउस के लिए। यहाँ पर देखो माउस का सिंबल भी बना है, यहाँ कीबोर्ड का सिंबल बना है। तो ये माउस और कीबोर्ड को कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। और ये यहाँ पर है PS2 पोर्ट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो PS2 पोर्ट है इसको देखते हैं। तो PS2 पोर्ट हो गया पर्सनल सिस्टम या सीरीज 2, पर्सनल सिस्टम सीरीज 2 का यह पोर्ट होता था, ठीक है। और कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 6 पिन और एक मिनी डिन, यानी कि ये होती है 6 पिन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन है। और एक मिनी डिन, यहाँ पर ये देखो ये छोटा सा सिंबल बना है, होल बना है। तो 6 पिन और एक मिनी डिन का ये कनेक्टर पोर्ट होता है, ठीक है। और ये आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1987 में आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इस प्रकार की वो केबल होती थी, जो हमारा माउस या कीबोर्ड होता था उस पर इस प्रकार की केबल होती थी। और इस केबल को इस प्रकार ये जो पोर्ट है इस पोर्ट में लगा दिया जाता था, ठीक है। और ये एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जहां पर यदि होल्स बने हुए हैं, पोर्ट में होल्स बने हुए हैं, वो होता है फीमेल पोर्ट। और अगर इस प्रकार से पिन बनी हो पोर्ट में तो वो होता है मेल पोर्ट, ठीक है। अगर होल्स बने हैं तो वो होता है फीमेल पोर्ट, और पिन बनी हुई है तो वो होता है मेल पोर्ट, ठीक है। तो PS2 पोर्ट होता है, इसको कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और जो पर्पल कलर का होता है वो कीबोर्ड के लिए, और जो ग्रीन कलर का होता है वो माउस के लिए। फिर जो अगला पोर्ट है वो है सीरियल पोर्ट या जिसे कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट होता है वो 9 पिन का मेल कनेक्टर पोर्ट होता है। ये 9 पिन का मेल कनेक्टर पोर्ट है, ये है सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट यहाँ पर ये है सीरियल पोर्ट, ये बना हुआ है सीरियल पोर्ट। ये मेल पोर्ट है, मेल पोर्ट क्योंकि यहाँ पर पिन है, पोर्ट्स में पिन है, तो ये मेल पोर्ट हो गया। जहां पर होल होंगे इस प्रकार से, ये देखिए पोर्ट है तो इसमें होल है, तो ये फीमेल पोर्ट है। और ये पिन लगी हुई है तो ये मेल पोर्ट है, ठीक है। और इस प्रकार से ये केबल होती थी, उनको सीरियल पोर्ट में लगा दिया जाता था। तो सीरियल पोर्ट या कॉम पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक फिजिकल इंटरफेस प्रदान करता है। और इसका सीरियल पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर, मोडेम और स्कैनर जैसी जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको कनेक्ट किया जाता था सीरियल पोर्ट के जरिए, ठीक है। और ये क्या करता था सीरियल पोर्ट, जैसे कि नाम ही है इसका, मतलब डाटा ट्रांसमिट करता था। तो एक समय पे एक बिट ही ट्रांसफर करता था। मान लीजिए 8 बिट का हमारा डाटा है, तो एक समय में ये क्या करेगा, एक बिट भेजेगा, फिर दूसरी बिट भेजेगा, फिर तीसरी बिट, फिर 4 बिट, चौथी, फिर 5वीं, छठी, फिर इस प्रकार से ये एक समय में एक एक बिट को भेजेगा, ठीक है। और प्रिंटर, मोडेम और स्कैनर जैसी जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये 9 पिन का मेल कनेक्टर होता है। फिर अगला है पैरेलल पोर्ट, ठीक है। पैरेलल पोर्ट 25 पिन का फीमेल कनेक्टर पोर्ट होता है, ये होता है पैरेलल पोर्ट। और इसमें होल बने हुए हैं तो ये फीमेल पोर्ट है, ठीक है। और इस प्रकार से केबल होती थी, वो केबल को पैरेलल पोर्ट में अटैच कर दिया जाता था। और यहां पर देखिए ये है पैरेलल पोर्ट, ठीक है, 25 पिन का फीमेल कनेक्टर पोर्ट, ठीक है। और ये पेरिफेरल डिवाइसों को यानी बाहरी उपकरणों को कैबिनेट से जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सीरियल पोर्ट क्या करता था, एक समय में एक बिट को डाटा ट्रांसफर करता था। पैरेलल पोर्ट क्या करता था, एक से अधिक, मान लीजिए 8 बिट हमारा है तो एक समय में ये 8 बिट को एक साथ भी भेज सकता है, या 2-2 3-3 बिट को एक साथ भी भेज सकता है, ठीक है। तो ये सीरियल पोर्ट एक एक बिट को भेजता है, और ये एक से अधिक बिट को एक साथ भेजता है, एक साथ में डाटा ट्रांसफर करता है। तो ये सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है, सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है, ठीक है। और बाहरी जो पेरिफेरल उपकरण है, बाहरी पेरिफेरल डिवाइस को जो
कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए यह प्रयोग में लिया जाता है। मेल फीमेल पोर्ट होता है। फिर अगला जो पोर्ट है वो है वीजे पोर्ट। वीजे यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजे पोर्ट का उपयोग किया जाता है मॉनिटर, सीआरटी, एलसीडी वगैरह को कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये है वीजे पोर्ट। यहाँ पर ये है वीजे पोर्ट, यहाँ पर ये बना है वीजे पोर्ट। ठीक है, और इस प्रकार से ये केबल होती थी उसको वीजे पोर्ट में लगा दिया जाता था। और एक साइड सिरा इस केबल का हमारी जो एलसीडी है, मॉनिटर है, उससे जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी जो साइड है इस प्रकार की, इसको यहां पर इस प्रकार से इस पोर्ट में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वीजे पोर्ट वीडियो ग्राफिक्स एरे ये 15 पिन का फीमेल कनेक्टर पोर्ट होता है। फीमेल कनेक्टर होल्स बने हुए हैं इसमें, तो ये 15 पिन का फीमेल कनेक्टर पोर्ट है। वीडियो आउटपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले डिवाइस, वीडियो आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रोजेक्टर, मॉनिटर, टीवी, एलसीडी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीजे पोर्ट का स्थान आजकल ले लिया है एचडीएमआई पोर्ट ने। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीजे पोर्ट की जगह आजकल एचडीएमआई पोर्ट का उपयोग किया जाने लगा है, और जो सीरियल पोर्ट है और पैरेलल पोर्ट है उनकी जगह आजकल यूएसबी पोर्ट का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एचडीएमआई पोर्ट की। ठीक है, एचडीएमआई पोर्ट को आजकल वीजे पोर्ट के स्थान पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये बना है एचडीएमआई पोर्ट, और इस प्रकार की ये केबल होती है। केबल को पोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एचडीएमआई यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और ये 19 पिन का पोर्ट होता है। ठीक है, आधुनिक उपकरणों के लिए सबसे जरूरी, यानी ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो करंट की प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है। एचडीएमआई मॉनिटर या जो एलसीडी वगैरह है उनको कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए ऑडियो और वीडियो सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने हेतु में मदद करता है। इसका उपयोग किया जाता है प्रोजेक्टर, मॉनिटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम कंसोल, ब्लूरे प्लेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वीजे पोर्ट के स्थान पर आजकल एचडीएमआई पोर्ट का उपयोग किया जाता है। जो वीडियो आउटपुट डिवाइस है जैसे कि एलसीडी हो गई, मॉनिटर हो गया, उनको कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए। फिर अगला जो पोर्ट है वो है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जो विभिन्न हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव वगैरह है, इनको कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आजकल सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के स्थान पर यूएसबी पोर्ट का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये है यूएसबी पोर्ट। यहां पर ये यूएसबी पोर्ट है, और इस प्रकार से ये यूएसबी केबल है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड बस है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक केबल कनेक्शन इंटरफेस है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट यूएसबी उपकरणों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के और यूएसबी केबल पर डिजिटल डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसबी पोर्ट केबल के माध्यम से उपकरणों को विद्युत की भी आपूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए यूएसबी केबल को हम का एक सिरा हम हमारे कैबिनेट से कनेक्ट करते हैं, दूसरा जो सिरा है वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा मोबाइल चार्ज करने लग जाएगा। तो यूएसबी पोर्ट ना केवल इंटरफेस प्रदान करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कैबिनेट से जोड़ने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है, बल्कि विद्युत की आपूर्ति भी करता है, उपकरणों को विद्युत की आपूर्ति भी करता है। ठीक है, तो आजकल सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के स्थान पर यूएसबी पोर्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला जो पोर्ट है वो है लेन पोर्ट RJ45 या लेन पोर्ट या इथरनेट पोर्ट। ठीक है, और ये होता है यहाँ पर हमारा लेन पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बना है हमारा लेन पोर्ट। ठीक है, और इस प्रकार की ये केबल होती है, इस केबल को इस प्रकार से पोर्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45, और ये 8 पिन का पोर्ट होता है। वायर्ड नेटवर्क यानी में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कनेक्टर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लेन कनेक्शन के लिए किया जाता है। यानी ये जो लेन पोर्ट है इसका उपयोग लेन कनेक्शन बनाने के लिए, जो वायर्ड मतलब कोई ऑफिस वगैरह है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक नेटवर्क बनाया जाता है, लोकल विभिन्न बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क कनेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उस नेटवर्क में ये जो लेन पोर्ट है या RJ45 पोर्ट है, ये मोस्टली यूज किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वर, राउटर, स्विच, मॉडेम और अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी लोकल एरिया कनेक्शन है, या हम हमारे जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना चाहते हैं, इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला जो हमारा पोर्ट है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो हमने कंप्यूटर के फ्रंट पैनल में पढ़ा था, तो इस प्रकार से ये पोर्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 पोर्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है,
वो होता है स्पीकर को कनेक्ट, स्पीकर या हेडफोन को कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए। पिंक कलर का होता है वो माइक्रोफोन को कैबिनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो ब्लू कलर का होता है वो ऑडियो डिवाइसों को, साउंडिंग डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाहरी ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो साउंड से संबंधित डिवाइस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं पोर्ट। इस प्रकार से ये पोर्ट होते हैं। मैंने जो बताया था कि यहाँ पर माइक का जो पिंक कलर है उसमें माइक का या तो पिंक कलर का होगा या माइक का सिंबल बना होगा। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन कलर का है ये होता है स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए और ये ऑडियो इन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर कैबिनेट में ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं ये पोर्ट। फिर जो अगला पोर्ट है वो है एक्सपेंशन स्लॉट, जो हमने इनर पैनल में पढ़े थे। इनर पैनल में पढ़ा था कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में इस प्रकार से एक्सपेंशन स्लॉट या जो बस होती हैं उनमें इस प्रकार के ये कार्ड्स होते हैं, इनको लगा दिया जाता है और इनसे संबंधित जैसे ये पोर्ट हो गया, तो ये पोर्ट होते हैं ये बाहर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर निकल आते हैं और इनसे हम हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर एक सॉकेट होता है, इस प्रकार के ये सॉकेट बने हुए होते हैं। सिस्टम में अतिरिक्त घटक यानी एडिशनल कंपोनेंट को जोड़ने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। इन स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर को कि जो ग्राफिक्स की क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, साउंड कार्ड की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे संबंधित जो कार्ड है उनको हम इस प्रकार से सॉकेट में लगा दिए हैं और इनसे संबंधित जो पोर्ट होते हैं वो यहाँ पर बाहर की ओर निकल आते हैं, यहाँ पर लगते हैं ये अंदर की ओर मदरबोर्ड पे और यहाँ पर इनके ये सॉकेट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये थे सीपीयू के बैक पैनल के पोर्ट्स और कनेक्टर्स। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में हमने पढ़ा कि कैबिनेट क्या होता है, फिर कैबिनेट के जो पैनल है, फ्रंट पैनल, इनर पैनल और बैक पैनल को हमने पढ़ा, उनसे संबंधित पोर्ट को पढ़ा और कैसे विभिन्न कंपोनेंट्स को कैबिनेट से कनेक्ट किया जाता है वो पढ़ा हमने इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।